हर इंसान जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज चाहता है, खुशी। पर क्या आपने गौर किया है कि हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, पैसे हैं, फिर भी दिल में सुकून नहीं है? गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले बताया था कि असली खुशी ना तो पैसों में है, ना ही चीजों में, बल्कि कुछ आसान आदतों में है, जो अगर आपने रोजाना अपनाई तो ना सिर्फ आप मुस्कुराना शुरू कर देंगे, बल्कि आपको दुनिया बदलती नजर आएगी। चलिए जानते हैं वो 3 जीवन बदल देने वाली आदतें, बुद्ध की नजर से। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपको ऐसे ज्ञान से जोड़ते हैं जो आपकी जिंदगी को गहराई से छूता है। आज हम बात करेंगे बुद्ध के अनुसार खुश रहने की 3 ऐसी आदतों की जो वैज्ञानिक रूप से भी साबित हो चुकी हैं कि वो आपके दिमाग, शरीर और आत्मा को हील करती हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी आदत सबसे ज्यादा पावरफुल है। वट वर्तमान में जीना, माइंडफुलनेस। बुद्ध ने कहा था, अक्सर हमारी खुशी इसीलिए खत्म हो जाती है क्योंकि हमारा दिमाग या तो बीते कल में फंसा होता है या आने वाले कल की चिंता करता रहता है। पर सच्चा जीवन और सच्ची खुशी सिर्फ अभी में है। इसे माइंडफुलनेस कहते हैं, और आज की साइकोलॉजी भी इसे सबसे प्रभावशाली हैबिट मानती है। कैसे शुरू करें? हर सुबह 5 मिनट सांस पर ध्यान दें। बस सांस आती जाती देखिए। खाना खाते समय मोबाइल हटाइए और सिर्फ खाने पर ध्यान दीजिए। चलते समय कदमों की गति को महसूस कीजिए। बेनिफिट: तनाव कम होता है, दिमाग तेज होता है, खुशी बढ़ती है, इंस्टेंट पीस महसूस होता है। 2. आसक्ति छोड़ना, डिटैचमेंट। बुद्ध ने कहा था, अटैचमेंट इज द रूट ऑफ ऑल सफरिंग। हम जिस भी चीज से ज्यादा जुड़ जाते हैं वही हमारी कमजोरी बन जाती है। कभी किसी रिश्ते की उम्मीद, कभी मोबाइल की लत, कभी पैसे की लालसा। जब वो चीज नहीं मिलती, दुख, डर और गुस्सा आता है। पर अगर हम आसक्ति छोड़ दें तो मन स्वतः शांत होता है। कैसे अपनाएं? हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं इस चीज के बिना भी खुश रह सकता हूं? एक छोटी वस्तु, एक आदत हर हफ्ते छोड़ने का प्रयास करें। अनफॉलो डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया पर टॉक्सिक कंपैरिजन से बचिए। बेनिफिट: इमोशनल फ्रीडम, इनर पीस, बेहतर निर्णय क्षमता। 3. करुणा और सेवा, कंपैशन एंड गिविंग। बुद्ध ने कहा, इफ योर कंपैशन डज नॉट इंक्लूड योर सेल्फ, इट इज इनकम्प्लीट। खुशी सिर्फ लेने से नहीं, देने से आती है। जब हम किसी और की मदद करते हैं, हमारा दिल भर जाता है। एक मुस्कान देना, भूखे को खाना देना या किसी को सुन लेना, छोटी चीजें भी आपकी आत्मा को गहराई से सुकून देती हैं। कैसे करें? रोज एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस करें। अपने घर के बुजुर्गों या बच्चों के साथ 10 मिनट बिना मोबाइल बिताएं। दूसरों को बिना जज किए समझने की कोशिश करें। बेनिफिट: डोपामीन और ऑक्सीटोसाइन रिलीज होता है, जो नेचुरल हैप्पीनेस केमिकल्स हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी कम होती है। आपका ऑरा शांत और मैग्नेटिक बनता है। साइलेंस इज पावर। हर दिन 10 मिनट का मौन व्रत, साइलेंट सिटिंग। कोई मोबाइल नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ बैठना और खुद से जुड़ना। यह आदत दिमाग को रीब्यूट कर देती है। आदत: स्वनिरीक्षण और मौन, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड साइलेंस। बुद्ध ने कहा था, लुक विद इन, यू आर द ट्रूथ। यानी अगर आप सच्ची खुशी चाहते हैं तो पहले अपने अंदर झांकिए। हम दिन भर दुनिया को देखते हैं, दूसरों को जज करते हैं, दूसरों से उम्मीदें करते हैं। पर क्या आपने कभी खुद से यह पूछा कि मैं वाकई क्या चाहता हूं? क्या मैं दूसरों के हिसाब से जी रहा हूं या अपने सच के साथ? स्वनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन, वो आदत है जो हमें सच्चाई से जोड़ती है। कैसे अपनाएं? दिन खत्म होने से पहले 10 मिनट अकेले बैठिए। खुद से 3 सवाल पूछिए। 1. मैंने आज क्या अच्छा किया? 2. क्या मैंने किसी को तकलीफ दी? 3. कल मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं? मौन, साइलेंस, बुद्ध का सबसे बड़ा हथियार था। जब हम मौन होते हैं तो भीतरी शोर बंद होता है और आत्मा की आवाज सुनाई देती है। मौन का अभ्यास: हर दिन सुबह या रात 10 मिनट मोबाइल बंद कर मौन में बैठिए। सिर्फ सांसों पर ध्यान दें, विचारों को रोके नहीं, बस उन्हें आते जाते देखें। बेनिफिट्स: आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस, बढ़ता है, नकारात्मक सोच पर नियंत्रण मिलता है, सच्चे समाधान खुद ब खुद मिलने लगते हैं, मानसिक थकावट गायब हो जाती है।
बुद्ध ने स्वयं सालों मौन रहकर ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त किया था। तो दोस्तों, आज आपने जाना बुद्ध के अनुसार खुश रहने की 4 अनमोल आदतें। 1. वर्तमान में जीना 2. आसक्ति छोड़ना 3. करुणा और सेवा 4. स्वनिरीक्षण और मौन। अगर आप सिर्फ इन 4 आदतों को अपने जीवन में रोजाना लागू करें, तो मैं वादा करता हूं, न सिर्फ आप खुश रहना सीखेंगे, बल्कि आप दूसरों के लिए भी एक रोशनी बन जाएंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहां आपको वही ज्ञान देते हैं जो आपको बाहर नहीं, भीतर बदलता है। जय बुद्धम। क्या आप भी हमेशा सोचते रहते हैं, मैं खुश कब रहूंगा? क्या आपकी खुशी भी बस एक बड़ी चीज मिलने या बड़ी सफलता पाने की तलाश में है? पर क्या आपको पता है, दुनिया के सबसे महान गुरु गौतम बुद्ध कहते थे कि असली खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर छुपी होती है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, तो आपको एक ऐसा राज पता चलेगा जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी खुशी की असली खोज में जाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत साल पहले, जब दुनिया में तनाव, चिंता और दुख आज की तरह था, तब एक इंसान ने अपने अनुभवों और ध्यान से ये समझा कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर होती है। गौतम बुद्ध ने न सिर्फ ये समझा, बल्कि उसने ऐसी शिक्षाएं दीं जो आज भी हमारे लिए जिंदगी बदलने वाली साबित हो सकती है। आज हम बुद्ध के दृष्टिकोण से समझेंगे सच्ची खुशी क्या है, क्यों हम उसे खोजते खोजते थक जाते हैं, और कैसे आप उन कारणों को खत्म करके सच में खुश रह सकते हैं। 1. बाहरी सुखों की अस्थिरता। क्यों खुशियां बार बार छीन जाती हैं? सोचिए जरा, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई नई चीज पाने के बाद खुशी जल्दी क्यों खत्म हो जाती है? चाहे वह नया फोन हो, बड़ा प्रमोशन हो, या नया रिश्ता, शुरुआती खुशी के बाद हम फिर खालीपन महसूस करते हैं। बुद्ध ने इसे अनित्यता यानी अस्थिरता बताया है। जो भी बाहरी चीजें हमें खुशी देती हैं, वो हमेशा बदलती रहती हैं। कुछ खोना पड़ता है, कुछ छूट जाता है। इसीलिए कभी भी खुशी पूरी तरह बाहरी वस्तुओं में खोजना धोखा हो सकता है। उदाहरण, जैसे हम बारिश के बाद के इंद्रधनुष को देखते हैं, वह खूबसूरत लगता है, लेकिन वह भी कुछ ही देर में छिप जाता है। वैसी ही खुशी भी अस्थायी है। 2. असली खुशी का स्रोत हमारे मन की शांति में है। बुद्ध कहते हैं कि असली खुशी बाहर नहीं, आपके मन की गहराइयों में है। मन जब शांत होता है, तब हम आनंद का अनुभव करते हैं। पर शांति कैसे पाएं? यह शांति तभी संभव है जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखें, न कि बाहरी चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करें। इंसाइट। मन के शोर शराबे को शांत करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन सबसे बड़ी चाबी है। ध्यान हमें खुद से जोड़ता है और हमें अपने विचारों, भावनाओं को समझने में मदद करता है। 3. दुख का कारण आसक्ति और इच्छा। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब हमें कुछ चाहिए होता है और वह नहीं मिलता, तो हमारा मन क्यों बेचैन हो जाता है? बुद्ध ने बताया कि हमारी इच्छाएं और उनसे जुड़ी आसक्तियां ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब हम किसी चीज को पाने या बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, तो असली खुशी दूर हो जाती है। एग्जाम्पल, एक बच्चा जिसे बार बार खिलौना चाहिए, अगर उसे नहीं मिलता तो वह रोता है। हम भी अपने मन में ऐसे ही होते हैं जब हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जो हर वक्त हमारे साथ रहे। सॉल्यूशन, मध्यम मार्ग अपनाइए। न तो पूरी तरह त्यागो, न बहुत आसक्ति रखो। इसे अपनाकर आप मन की मजबूती और संतुलन पा सकते हैं। 4. ध्यान और जागरूकता से हर पल की खुशी महसूस करें। बुद्ध ने कहा, यह क्षण ही जीवन है। मतलब, हमें अपनी खुशी बीते हुए कल में या आने वाले कल की चिंता में नहीं ढूंढनी चाहिए। ध्यान और माइंडफुलनेस की मदद से आप हर पल को पूरी तरह जी सकते हैं। प्रैक्टिस सजेशन, हर दिन कम से कम 5 मिनट अपने आसपास की चीजों को बिना कुछ सोचें सिर्फ महसूस करें। पेड़ की हरियाली, हवा की ठंडक, अपने सांसों की रफ्तार। जब आप इसे नियमित करेंगे, तो आपका मन शांति से भर जाएगा और आपको सुकून मिलेगा। 5वां, करुणा और सेवा में छुपी है सच्ची खुशी। और अंत में, बुद्ध ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, करुणा यानी दूसरों के प्रति दया और सेवा। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तो आपके दिल में एक गहरा सुख उत्पन्न होता है।
यह सुख आपकी खुद की खुशियों से भी कहीं अधिक सशक्त और स्थायी होता है। एग्जाम्पल, चलिए सोचिए, जब आपने किसी जरूरतमंद की मदद की तो आपका मन कितना हल्का और खुश महसूस किया। यही सच्ची खुशी है। क्या आप भी कभी अपने आसपास की चीजों में खो जाते हैं और असली खुशी को भूल जाते हैं? आपके लिए कौन सी बात सबसे ज्यादा मायने रखती है, बाहरी सुख या मन की शांति? क्या आप ध्यान करना शुरू कर चुके हैं? अपने अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें। दोस्तों, जिंदगी में खुश रहना कोई बड़ी बात नहीं है। बस हमें अपनी सोच और नजरिए को बदलना होता है। जब हम अपनी भावनाओं के पीछे भागना छोड़ देते हैं और अपने अंदर की सच्चाई से जुड़ जाते हैं, तब असली जादू होता है। हर एक पल आपके लिए एक नया अवसर है, अपने मन को साफ करने का, अपने रिश्तों को सुधारने का और सबसे बड़ी बात, खुद से प्यार करने का। याद रखिए, खुशी को पाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। वह तो आपके दिल के सबसे नजदीक है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि असली खुशी कहाँ है। यह बाहर की चमक धमक में नहीं, बल्कि आपके अंदर की शांति, संतुलन और करुणा में छुपी है। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं, तो बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में अपनाइए। नीचे कमेंट में बताइए, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस बात ने खुशी दी है और आप कौन सी आदत आज से अपनाना शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।